हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के पार्ट 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्रिग्नार्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल की। जब ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल पे की तरह बिहेव कर रहा है तो यार बात समझने की ये है कि जब ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हो रहा है कि R माइनस है और MgX है। ग्रिग्नार्ड एज ए बेस हम लोग देख चुके हैं, तो R माइनस क्या करता है, किसी भी पॉजिटिव सेंटर पे, जहां पे भी पॉजिटिव सेंटर मिलेगा, मैं अगर यहाँ पे C लिख दूं या फिर कुछ ऐसा लिख दूं x इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा तो उस पर ये क्या करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा। तो ग्रिग्नार्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल हमें पढ़ना है, तो इसमें कई कैटेगरी पढ़ेंगे और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड जहां जहां यूज हो रहा है हम सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन। सबसे पहले जो शुरू करनी है हमें, हम बात करेंगे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हम लोग करेंगे ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के साथ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, नए पेज से ही बात करते हैं कि हेडिंग डालते हैं कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent with oxides and सल्फाइड्स। जब ऑक्साइड और सल्फाइड से रिएक्शन होगी तो हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करेंगे। तो अगर मैं लिखूं कि RMgX है और RMgX की रिएक्शन CO2 से हुई, अब तुम थोड़ी अकल लगाओगे तो तुम्हें यहाँ पे डेल्टा प्लस दिखाई देगा, यहाँ पे माइनस दिखाई देगा, अटैक करा दो, बस काम खत्म हो गया। तो इससे क्या बन जाएगा, RCO बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा, MgX प्लस बन जाएगा, और बन जाएगा क्या, और क्या बन जाएगा, ये तो अभी सब इसी में जुड़ गया है ना। फिर वाटर से इसकी रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। बन जाएगा आसानी से, बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम SO2 से रिएक्शन करा दें, लिखते रहो भाई जरा, है ना। अगर हम SO2 से रिएक्शन करा दें, SO2 से रिएक्शन कराओगे तो R माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस बारी सल्फर पे अटैक करेगा। तो इससे क्या बन जाएगा, RS डबल बॉन्ड OOH। फाइनली, मतलब अगर दो बारी लिखूं, यहाँ पे RMgX पूरा ही लिख दो यार, तुम लोग कंफ्यूजन मत बिल्कुल लेना। तो यहाँ O माइनस और MgX हो गया, फिर यहाँ पे वाटर डाल देंगे, रिएक्शन को क्वेंच कराएंगे, तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा, सही है। इसी तरह से अगर हम SO3 से कराएं, अगर हम रिएक्शन SO3 से कराएं, तो अगर हम लिखें कि RMgX की रिएक्शन हमें किससे करानी है, SO3 से करानी है। अगर तुमने ऑक्साइड का स्ट्रक्चर सही बना लिया तो जिंदगी आसान ही हो जाएगी यार। तो ये RSO माइनस और MgX प्लस बन जाएगा। फिर वाटर से लिया तो RS डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से कार्बन डाइसल्फाइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड से RMgX क्या करेगा, किस पे अटैक करेगा यार, बताओ जल्दी से, कमेंट करो फटाफट। किस पे अटैक कराना चाहिए, लॉजिकली हम R माइनस का सल्फर कार्बन पे अटैक कराएं, सल्फर पे घुमा दें इससे। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड S और S माइनस MgX बन जाएगा। ठीक, और फिर वाटर डाल देंगे तो यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, कोई इसमें परेशानी की बात है नहीं। तो हम लोगों ने सल्फाइड और ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई। एक रिएक्शन हम O2 के साथ भी करा सकते हैं, अगर तुम लिखना चाहो पहले से नोट कर लो, फिर हम लोग बात करते हैं O2 के साथ भी रिएक्शन लिखते हैं, इसे नोट करो, है ना, बढ़िया से नोट करो। फिर हम लोग बात करते हैं, और यार सजेशन चाहिए कि हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकें नेक्स्ट ईयर के लिए, 2026 वालों के लिए क्या क्या करना चाहिए, 27 वालों के लिए क्या क्या करना चाहिए। बैचेस तो अनअकैडमी पे आ ही रहे हैं, उसके अलावा क्या करना चाहिए वो मेरे को बता देना तुम, तो हम लोग उस पे बारे में भी बात करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर हम O2 से रिएक्शन कराएं, इसकी RMgX की रिएक्शन जब O2 से कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या होता है, ROOMgX बन जाता, और फिर वाटर डालते हैं तो ROH बन जाता और MgX OH बन जाता। ठीक, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होती, पूछी जाती है और लोग आंसर नहीं कर पाते, इसे लिख लो भाई ध्यान से। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि अगर हम
पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? तो लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ, अगली हेडिंग लिखते हैं, अगली हेडिंग लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent with salts of P and D block element, P and D block elements। ये रिएक्शन कई लोगों ने नहीं देखी होगी, अगर नहीं देखी तो भाई अब देख लो कि जैसे अगर हम RMGX की रिएक्शन करा दे किससे, SnCl4 से करा दे, मान लो RMGX की रिएक्शन SnCl4 से करा दे तो क्या होता है, ये SN2 टाइप की रिएक्शन होगी और R4SN बन जाएगा और MgX और Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgX और Cl बन जाएगा। पढ़ाई तो चल रही है ना यार, तुम लोगों की पढ़ाई सही से चल रही है, खूब पढ़ रहे हो ना ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं बताने के लिए, सब गाइड करने के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पढ़ते रहो आराम से, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया और ये चौबारे सब कुछ काम नहीं आएंगे तुम्हारे, समझ गए ना, खूब पढ़ाई करनी है तभी फायदा हो पाएगा। ठीक, चलो अब आगे बात करें। इसी की तरह से अगर हम TiCl2 से रिएक्शन करा लें या TiCl4 से करा लें रिएक्शन, TiCl3 होता, सॉरी TiCl3 टाइटेनियम क्लोराइड, TiCl3 के साथ रिएक्शन करा लें तो क्या बन जाएगा? R3Ti बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम किससे करा दें, HgCl2 से करा दें रिएक्शन, अगर हम HgCl2 से रिएक्शन करा दें तो R2Hg बन जाएगा। ये अलग अलग तरह के हम क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक बना रहे हैं, जो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इनमें से कुछ तुमने देख रखे हैं, कुछ नहीं देख रखे, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, लिखते रहो भाई, हो गया। अब इसी तरह से अगर हम HgCl2 के बाद ले लें जिंक क्लोराइड ले लें, RMgC की रिएक्शन किससे करा दें, ZnCl2 से ले लें तो R2Zn बन जाएगा, प्लस MgX और Cl तो बन ही रहे हैं, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन बैलेंस करना ही रहे, बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह से CdCl2 से करा दें तो R2CD बन जाएगा, डाइअल्काइल कैडमियम कहते हैं उसे, डाइअल्काइल जिंक कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम PbCl2 से या PbCl4 से रिएक्शन करा दें तो R4Pb बन जाएगा। ठीक, और MgX और Cl बन जाएगा। इसमें अगर हम R की वैल्यू ET के बराबर ले लें, मतलब R को हम ET रख लें तो ये ET4Pb बन जाएगा, इसे कहते हैं टेट्राइथाइल लेड। ये क्या है, टेट्राइथाइल लेड, इसे टेल कहते हैं, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता तो TeL कहते हैं इसे। ठीक, तो ये रिएक्शन लिखी जा सकती है आसानी से, आराम से काम हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, लिखते रहो भाई, लिखते रहो, नोट करते रहो, नोट करना बहुत जरूरी है। हो गया नोट? अब हम लोग आगे बात करते हैं और ग्रिग्नार्ड एजेंट की बाकी रिएक्शंस लिखते हैं, है ना। तो बाकी रिएक्शन अब किससे शुरू करेंगे, तो हेडिंग डाल लेते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगा, इसमें एक एक्सेप्शन होता है वो मेरे को ही पता है, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता, एक्सेप्शन कई पेपर नहीं पूछा जाता है ना। तो RMGX की रिएक्शन अगर हमें करानी है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हम R1 और R2 ले लें इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो बच्चा लोग बताओ क्या होगा, तुम बताओ क्या होगा। यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर घुमा देगा, सही बात है कि नहीं, अटैक करके ऊपर घुमा देगा। अब जब घुमा देगा तो क्या बन जाएगा, R1 बन जाएगा, इधर CO माइनस आ जाएगा, यहाँ पे R2 आ गया और इसके साथ आ गया MgX प्लस और यहाँ पे आ गया R, फिर वाटर डाल दिया तो इससे ROH हो गया, ये R2 हो गया, R1 हो गया और R हो गया, तो इससे अल्कोहल्स बन गए।
ठीक, ये तो हम लोगों ने जनरल रिएक्शन लिखी, अब एक एक करके स्पेसिफिक रिएक्शन भी लिख लेते हैं। पहले इसे कर लो, है ना, पहले इसे कर लो, फिर हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शंस भी कर लेते हैं। अगली क्लास से हम लोग नेम रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में नेम रिएक्शंस की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे एल्डोल से, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ज्यादातर रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट करेंगे जो जेई से रिलेवेंट है या फिर जेई में आ सकती हैं। ठीक है, चलो आगे बात करता है। तो अगर हम ऐसा ले लें कि RMGX की रिएक्शन किससे कराते हैं, हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। करा लोगे सब लोग भाई, बोलो। इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कराएं तो क्या हो जाएगा, R माइनस इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो RCH2O माइनस आ जाएगा और MgX प्लस आ जाएगा। ठीक, वाटर से रिएक्शन होगी तो RCH2OH आ जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक, फिर ये बन गया क्या, एस्टल्डिहाइड ले लिया, मान लो एस्टल्डिहाइड होगा तो क्या होगा कि R माइनस कहाँ अटैक करेगा, ये तो आसानी से लिखी जा सकती है, इस पे अटैक करेगा। तो इससे क्या बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लेंगे, पहली स्टेप तो ईथर ही लेंगे, और इससे बनेगा क्या, इससे बन गया R, ये डबल बॉन्ड नहीं है यार, ये बाद में बन के आ गया है ना, तो RCO माइनस हो गया, MgX प्लस हो गया, H हो गया, और यहाँ पे आ गया CH3। फिर वाटर डाल दिया तो इससे बन गया CH3 CHOH और R, तो इससे 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, बने, इससे क्या बन गए, 2 डिग्री अल्कोहल बन गए। ठीक है, एकदम क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से लिखो यार, है ना। अब इसके बाद अगर हम RMGX की ही रिएक्शन करानी चाहते हैं और हम कीटोन से रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो हमने मान लो एसीटोन ले लिया, हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। जब एसीटोन लिया तो R माइनस को इस पर अटैक कराया, ये ऊपर चला गया, ईथर तो है ही यार, ईथर तो सब जगह ही है, तो CO माइनस आ गया, CH3 आ गया, CH3 आ गया, और MgX आ गया। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, मैं बस लिख रहा हूँ, है ना, मेरा काम केवल इतना है, इसमें लिख देना, बाकी तुम लोग सब होशियार लोग हो, तुम सब कुछ आता है ना। बात समझ में आ जाएगी तो ग्रिग्नार्ड से आसान कुछ नहीं है, और नहीं समझ में आई तो ग्रिग्नार्ड से मुश्किल कुछ नहीं है। तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, इससे इससे क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन हो गई। अब ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बनाने का एक तरीका और है, जो मैं इसी में ले लेता हूँ कार्बोनाइल के लिए, अच्छा बाद ही में लेते हैं, चलो कार्बोनाइल से तो हो गया, ये आप ले लेते हैं, कार्बोनाइल तो खत्म ही हो गया। तो इससे अगर हम लें आगे बात करें, तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन अगर हमें करानी हो, अगर हमें ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करानी हो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, तो हम क्या करें, एक तो हम मतलब ये ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, RMGX की रिएक्शन अगर हम करा दें किससे, इपॉक्साइड से करा दें, किससे करा दें, इपॉक्साइड से करा दें। जब इपॉक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ये रिंग पे अटैक करेगा, इसे खोल देगा, बोलो, तो इससे RCH2 माइनस और MgX बन जाएगा। फिर वाटर से रिएक्शन करा के क्या बना देंगे, CH2 और OH बना देंगे, तो इससे ही 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो हम लोगों ने रिएक्शन अल्कोहल से करा ली थी लास्ट क्लास में, ठीक, ये बन गई किससे हम लोगों की रिएक्शन, इपॉक्साइड से, एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक, अब आगे बात करें, इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। तो हेडिंग डाल लेते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with carboxylic acids and their derivatives. And their derivatives. तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से अगर हम रिएक्शन कराएं तो हम इसे लिख सकते हैं कि RMGX की रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही ले लें तो R-COH ले लें, इससे तो बेटा क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सब लोग जानते हैं इससे एसिड बेस रिएक्शन होगी।
इससे एसिड बेस रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, इससे एसिड बेस रिएक्शन होके बन जाएगा आर एच और आर डैश सी ओ माइनस। अपना उद्देश्य ये तो है नहीं, ये तो बेस की तरह बिहेव किया, इसमें इसने कैसे बिहेव किया, बेस की तरह किया। लेकिन अगर हम आर एम जी एक्स की रिएक्शन यहाँ आर डैश ही ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन आर सी ओ जेड से करा देते हैं, ठीक, तो होता क्या है, ईथर की प्रेजेंस में, ध्यान सुनना बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव चार्ज आके इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो बन गया आर डैश सी ओ ओ माइनस, यहाँ बन गया एम जी एक्स प्लस, यहाँ बन गया क्या, यहाँ बन गया एक आर लग गया आके आर और यहाँ पे रहा जेड, ठीक, सही है। ये वापस आया और इसने जेड को निकाल दिया, तो इससे बन गया आर डैश सी ओ आर बन गया और एम जी एक्स और जेड बन गया, तो ये कीटोन बने, क्या बने, कीटोन बने। जब तक तुमसे कहा ना जाए कि ये एक्सेस में है तब तक कीटोन पे ही रिएक्शन को रोक देना है, जब तक तुमसे कहा ना जाए कि ये एक्सेस में है तब तक कीटोन पे ही रोक देना है। लेकिन अगर ये एक्सेस में हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेस में क्या ले लिया, एक्सेस में आर एम जी एक्स ले लिया, तो इससे फिर से एक बार अटैक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, या आर डैश ही ले लेते हैं, तो आर डैश लग जाएगा और आर बन जाएंगे, बन जाएंगे। फिर यहाँ पे पानी डाल देंगे, जब एक्सेस में हो ध्यान रखना तभी लिखेंगे, अपने मन से अल्कोहल नहीं बनाएंगे, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएंगे। यहाँ पे Z क्या हो सकता है, Z अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो Z क्या हो सकता है, Cl एसिड क्लोराइड के लिए, OR एस्टर के लिए, OCOR एनाइड्राइड के लिए, यही ले सकते हैं। एमाइड और एसिड तो लेंगे नहीं, क्योंकि एमाइड और एसिड दोनों क्या करते हैं, एमाइड और एसिड से दोनों एसिड बेस रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये सबके साथ रिएक्शन एक साथ में लिख दी, सब जगह एक ही जैसी रिएक्शन होगी। क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चंस की वैरायटी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कुछ दिक्कत हो तो बता दो जरा से भी, ठीक। ये रिलैक्सिंग है यार, ये तो काफी मतलब आसान चीज है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं ना। रिलैक्स करके एकदम लिखो, मैं हट जाता हूँ सामने से इसलिए क्योंकि तुम पूरा बोर्ड देख पाओ और लिख पाओ। मेरी शक्ल ज्यादा जरूरी नहीं, ज्यादा जरूरी है बोर्ड देखना, है ना। मेरी शक्ल उतनी जरूरी नहीं जितना ये बोर्ड देखना जरूरी है, रिएक्शन को लिखना जरूरी है अच्छे से। अगर लिख लोगे तो काम वैसे ही बढ़िया चल जाएगा, मेरी शक्ल से क्या ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बात करी जाए तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ एक रिएक्शन एग्जांपल के लिए लिख देते हैं फॉर कन्वीनियंस, कि तुम्हें लगे कि हाँ सर रिएक्शन लिखी है। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि CH3MgCl ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे, CH3CO OCH3 से करा देता है, ठीक। तो ओ इसने इस पे गया, इस पे अटैक किया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया और ये निकल गया, 1 2 3, ये मतलब नहीं समझ में आ रहा तो 1 2 3 4 कर लो, ठीक है। तो क्या आ गया ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में ये बन गया क्या, कीटोन बन गया। कीटोन की फर्दर रिएक्शन कराई गई CH3Mgx से, तो इसने इस पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया, और Mgx आ गया प्लस। फिर यहां से वाटर ने अटैक किया, वाटर ले लेंगे और क्या बना देंगे, इससे एसीटोन बना देंगे, मतलब अल्कोहल बना देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शरी ब्यूटेनॉल। यहाँ पे इसे क्या होना चाहिए, ये एक्सेस में गिवन होना चाहिए तभी करेंगे, अगर एक्सेस में गिवन नहीं तो यहीं पे रिएक्शन कीटोन पे ही रोक देंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादा कलाकारी की जरूरत नहीं है इसमें, तो कलाकारी कर भी नहीं रहे अपन लोग, है ना। जिसमें कलाकारी की जरूरत नहीं उसे जबरदस्ती कलाकारी नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी देखेंगे जिसमें कलाकारी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहीं पे बात को रोकते हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हो गए, अमाइन से रिएक्शन हम लोग जानते हैं एसिडिक एसिड ले लेता है। तो अब हम बात करेंगे किससे, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विद साइनाइड। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद, ग्रिग्नार्ड को GR लिख दे, बहुत देर से नहीं लिखा, विद साइनाइड्स, ठीक। साइनाइड से रिएक्शन कैसे होगी, साइनाइड से रिएक्शन कराने के लिए अगर हम RMgX की रिएक्शन करा दें R-CN से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो होगा क्या कि R माइनस कहां अटैक करेगा, CN पे अटैक करेगा, इसे इधर घुमा देगा, बोलो आराम से। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, अब क्या बना, R बन गया, C बन गया, R' इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड N माइनस और Mgx हो गया,
ठीक, N माइनस और mgx हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई परेशानी तो नहीं? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, अब इसके आगे क्या होगा, अगर हम वाटर डाल देंगे तो रिएक्शन क्वेंच होगी और क्या बन जाएगा, R डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, इसे हम कहेंगे इमीन बन गया। और फिर इसकी एसिडिफिकेशन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। अब ध्यान रखना कि अगर ये तुमने एक्सिस में भी लिया है, then also this won't attack on this because the water is already in the mixture and Grignard reagent will not be surviving in the water, right? तो इसके आगे रिएक्शन हम Grignard यूज नहीं कर सकते, लिख लो यहाँ पे, we cannot attack Grignard at this point of time, we cannot react this ketone with Grignard at this point of time। कुछ लोग बेवकूफी करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है, वाटर है, वाटर इज ऑलरेडी देयर ना, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे। अब हम H3O प्लस कंडीशन लगी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें ग्रेगनार्ड को डालना पाप हो जाएगा। तुम डाल दोगे, अगर असलियत में डाल दोगे तो बम फटेगा, है ना, रिएक्शन क्वेंच कर जाएगी। ठीक है, तो इससे कीटोन बनेंगे आराम से। बात ये तो हो गई साइनाइड से, एल्काइल साइनाइड से। अगर साइनोजन गैस हो तो R माइनस mgx की रिएक्शन हम करा दें, CN सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N से। ये साइनोजन है, ये क्या है इसका नाम, साइनोजन है। तो R माइनस इस पे अटैक करेगा, ये इधर आएगा, बोलो यही होगा, यही होगा ना। तो इससे क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड N माइनस mgx और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इधर आया, ये निकल गया, तो इससे RCN फिर से बन गया। सेम काम होगा अगर हम कार्बन की चौथी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए Cl लगा दें, तो RMgx क्या कर सकते हैं, RMgx इस पे अटैक करके इसे निकाल देगा और यहां से RCN बना देंगे। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए आराम से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हम लोगों ने बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाए, तो ये सारे कंपाउंड से लगभग रिएक्शन लिख दी। सल्फर वल्फर से भी लिख दें क्या, सल्फर से रिएक्शन तो लिख ही लोगे, चलो सल्फर से लिख देते हैं। अगर हम RMgx की रिएक्शन सल्फर से करा दें तो क्या होगा, सल्फर के वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर देगा, mgx बन जाएगा। फिर वाटर डालेंगे तो थायोल बन जाएंगे, खत्म हुई कहानी। ऑक्सीजन से रिएक्शन हम पहले ही लिख चुके हैं। हम लोगों ने जो, ये नोट कर लो, अच्छा फिर आगे बात अगले टॉपिक पे करनी, नेक्स्ट पे ऐसे ही करेंगे। नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी मुश्किल समस्या परेशानी नहीं है, आराम से करो। ठीक है, हम लोगों ने जो डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हैलाइड्स पढ़े हैं, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़े हैं, तो हेडिंग डाल लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड देयर रिएक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जिसमें लोग नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, यहां पे दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे जरूरी बात जो है वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की है। ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। फिर बात आती है RMgx की, फिर बात आती है R2CuLi की, गिलिमन के बाद आ जाता है कौन, ये गिलिमन आ गया। गिलिमन के बाद अगर हम लिखें तो लिख दें R2Zn, और R2Zn से भी सस्ता है R2CD। ठीक, तो R2CD सबसे कमजोर है और ये सबसे अच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये नोट हो गया। तो अब एक टेबल सी बना लेते हैं कि कौन किससे रिएक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड लिख लेते हैं।
ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, मेन लिख लेते हैं RLI, जिसमें ज्यादा कंपैरिजन पूछा जाता है, RMGX, ठीक, R2ZN और R2CD, R2CD, ठीक। सबसे पहले लिखते हैं अलग कलर के पेन से, है ना सबसे पहले लिखते हैं अलग कलर के पेन से, ये बढ़िया बात कही। तो RCOCl आ गया। RCOCl क्या करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो इससे तुम्हें रिएक्टिविटी भी समझ में आएगी, सब लोग इससे रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक। फिर बात आती है, इसके बाद कम रिएक्टिव होता है, वो होता है एल्डिहाइड, क्योंकि इसका -I लग रहा है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, ठीक। इससे RLI रिएक्ट कर लेता, RMGX रिएक्ट कर लेता, R2ZN रिएक्ट कर लेता, लेकिन R2CD रिएक्ट नहीं कर पाता, R2CD रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक। इसके बाद बात आती है किसकी, कीटोन की। ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम हो रही, क्या हो रही, रिएक्टिविटी इनकी भी कम हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे अपने। एक पंथ का मतलब ऋषभ पंथ नहीं है, एक पंथ का मतलब एक काम करते करते दो काम कर लिए, ठीक। ये हो गया, नोट करो इसे, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है एडवांस में इसी सवाल आ जाए, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है ना, लिख लो आराम से, ठीक है। हो गया ये? डन। अब इसके आगे बढ़ते हैं और कंपाउंड में लिख लेते हैं। कीटोन के बाद क्या आ जाएगा, कीटोन के बाद आ जाएगा एस्टर। एस्टर से मतलब यहां पे क्या लिखा था, RLI, RMGX। तुम लोग को सर कहाँ टिक लगाए दे रहे हो, मैं मानता हूं कि तुम लोग बेवकूफ नहीं हो। R2ZN और R2CD यही लिए थे ना अपन ने, ठीक। तो एल्डिहाइड और कीटोन तो रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन R2ZN के साथ कैसी आएगी, पूर ईल्ड आएगी, पुअर ईल्ड, हमारे सर कहते थे पूर ईल्ड आएगी, ठीक है। फिर एमाइड ले लें, एमाइड के साथ RLI क्या करेगा, RLI रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। RCOO माइनस के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये ना के बराबर करेगा, वेरी पुअर यील्ड लिख देते हैं, रिएक्शन मत ही कराना। वेरी पुअर यील्ड का मतलब रिएक्शन नहीं करानी है ना, कट्टा मार देते हैं, और ये कोई रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ध्यान रखने के पर्पज से, सवाल लगाने के पर्पज से, और आगे के बातें करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, डन। अब आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनोमेटालिक्स के साथ। तुम लोगों को इसमें काफी समस्या रहती है, और ऐसे किताबों में कई जगह गलत भी दे रखे हैं ये सब, कि C डबल बॉन्ड ओ ले लें और यहाँ पे कॉन्जुगेट एडिशन जैसा कर लें। तो अगर CH3 MgBr से रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड वाटर, तो ये क्या करेगा, 1,2 एडिशन करेगा, डायरेक्टली ऊपर ही अटैक कर देगा, O माइनस बना दे, OH बना देगा, और यहाँ पे क्या बना देगा, CH3, ठीक। लेकिन अगर हमने इसकी रिएक्शन R2CuLi से करी, यानी कि CH3 होल ट्वाइस CuLi से करी, गिलमन से करी, ठीक, और फिर वाटर डाला, तो पहले वाटर नहीं डालते, पहले इससे करा लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये 1,4 रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, 1,4 करेगा, और 1,4 करके क्या बनाएगा, यहाँ पे CH3 लगा देगा, ये O माइनस लगा देगा, और ये वापस आके यहां से H2O से H ले लेगा, और ये बन जाएगा कीटोन, ठीक। ये सेकंड स्टेप हो गई, ठीक। यहाँ पे वाटर लिख दो चाहो तो, सही है। तो एक दो सवाल तुम्हारे घर के लिए छोड़ दें, चलो बिल्कुल एक आइडेंटिकल सवाल घर के लिए छोड़ देते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे, इसका तो आंसर की भी जरूरत नहीं है। इसकी रिएक्शन RMGX से कराई है,
ईथर और देन वाटर, और एक बार इसकी रिएक्शन कराइए R2CuLi से, और फिर वाटर लिया। ठीक, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक, ये होमवर्क है। इसके बाद एक सवाल देखते हैं और, ठीक, इधर वाला नीचे वाला बिगाड़ देता है, ज्यादा ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, चलो इतना रखता है। अब इसमें उसे नीचे लिख भी तो तब भी सही है, इसकी CH3 होल ट्वाइस CuLi से रिएक्शन कराओ, क्या होगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या बनेगा? CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा। सही, तो क्या बना? ये बन गया O माइनस, यहां पे आ गया बॉन्ड, और यहां पे आ गया CH3, फिर ये वापस आएगा और इस पे H लगा देगा लाके। ठीक है ना, इस पे H लगा देगा लाके। तो ये बन जाएगा। ठीक, नोट करते रहो भाई आराम से, नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक, कॉन्जुगेट एडिशन की डिटेल में बात हम लोग माइकल एडिशन में करेंगे, ग्रिग्नार्ड में नहीं छेड़ रहे हैं इसे। अब एक लास्ट रिएक्शन और करनी है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन RLi से कराई जाती है इन एक्सेस, बाकी सारी रिएक्शन तो सेम होती है, RLi ले लो किसमें, एक्सेस में। तो जब RLi एक्सेस में लेते तो ये इस पे पहले क्या करता, पहले तो इससे एसिड बेस कर लेता, H ले लेता, तो क्या बन जाता RCO माइनस और Li। अब ये बॉन्ड कोवेलेंट हो जाता क्योंकि Li का साइज छोटा है, कोवेलेंट करेक्टर इसमें बहुत ज्यादा होता है फजान्स रूल की वजह से, तो ये बॉन्ड हो जाता कोवेलेंट, तो इस पे डेल्टा प्लस अभी भी अवेलेबल मिल जाता, और RLi की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो इस पे अटैक कर देता है, तो RO माइनस और Li प्लस बन जाता और OLi बन जाता, तो ये R आ गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? ठीक, और फिर क्या होगा, फिर इसमें वाटर डालेंगे, अब तो कुछ हो नहीं सकता, वाटर डालेंगे तो एक कार्बन से कितने OH जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 2 OH जुड़े हुए हैं, माइनस वाटर हो जाएगा, तो क्या बन जाएंगे इनसे, कीटोन बन जाएंगे। तो यहाँ पे आके हम लोग ग्रिग्नार्ड को वाइंड अप करते हैं अपनी तरफ से, और बाकी तुम बिल्कुल पहले की तरह ही रिएक्शन सारी करनी है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, चार्ट तो मैं बनवा दिया, और तमाम सवाल लगाए जा सकते हैं, सवाल आराम से करे जा सकते हैं, और कहोगे अगर कमेंट करके कोई कहेगा कि सर इसके ग्रिग्नार्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए, तो मैं बुक से फोटो खींच के तुम्हें भेज दूंगा, वो वाले कर लेना, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग मिलते हैं इन सवालों के साथ अगली क्लास में। हम लोग नेम रिएक्शन शुरू करेंगे, नेम रिएक्शन मतलब जो अब अपना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वगैरह है, ये सब नेम रिएक्शन के पोर्शन में आता जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, तो एल्डोल से बात शुरू करेंगे, और एल्डोल में फिर एल्डोल टाइप की सारी रिएक्शन फॉलो करेंगे, फिर एल्डोल मतलब फिर अल्फाबेटिकल फॉलो नहीं करेंगे, मतलब एल्डोल करेंगे, एल्डोल जैसी होती है क्लेजन शिमिट, क्लेजन शिमिट करेंगे, फिर हम लोग करेंगे क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन के बाद करेंगे रिफॉर्मेट्स की, रिफॉर्मेट्स की बात नोवेनिकल, नोवेनिकल के बाद माइकल एडिशन, ये सारे एल्डोल टाइप रिएक्शन है, तो ये एक साथ ही कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, और खूब सारी पढ़ाई करते रहो यार, पढ़ना बहुत जरूरी है, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करने में मत करो, हम लोग मिलते हैं फिर। ठीक है, चलो बाय बाय।